जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज आपको मेडिकल को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैं जवाब दूंगा और बताऊंगा कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था और आपके यदि मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है और इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में यानी फिजिकल में क्या आता है यूपी पुलिस के आगामी जो यूपी पुलिस की भर्ती है 35,757 उसको लेकर के आपकी तैयारी क्या रहनी चाहिए और साथ ही में इस मेडिकल को लेकर के थोड़े से आपके प्रॉब्लम बनी हुई है तो आपकी कमेंट को मैंने ले लिया है। डैम श्योर आपकी कमेंट इस वीडियो के अंदर ज़रूर आ जाएगी जो आपने किया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके मेडिकल को लेकर के कुछ मैं चीज़ें आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यूपी पुलिस के लिए, अगर एज की मैं बात करता हूँ तो एज में देखिएगा मेल पुरुष के अंदर आपको पता होगा जनरल में 18 से 22 होती है और जिसमें कि ओबीसी एससी एसटी जिनमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 18 से 27 साल जो है ये इसमें उम्र होती है एससी ओबीसी और एसटी के लिए। हाइट में अगर मैं बात करता हूँ सबको पता होना चाहिए हाइट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि यदि आप जनरल ओबीसी या फिर एससी हैं तो आपका 168 हाइट होना चाहिए। कर लेते हैं रनिंग के बारे में बताता हूँ आपको। मैं अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए तैयारी आपको करना होगा 4800 मीटर की। 4800 मीटर की जो रनिंग है वो आपका 25 मिनट के अंदर आपको जो है टाइम दिया जाता है। और साथ ही में अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 2400 मीटर की जो है वो रनिंग करनी होती है और इसमें समय होता है 14 मिनट का। तो पुरुषों के लिए 25 मिनट का और महिलाओं के लिए 14 मिनट का टाइम होता है। आप जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाते ही डॉक्टर उनका पैनल बना होता है जो आपका एग्जामिनेशन करते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स का, यानी कि यूपी पुलिस के अंदर इंटरनल कोई भी चीज़ जो है वो चेक नहीं होती, आंतरिक कोई भी चीज़ चेक नहीं होती है, सिर्फ बाहरी चीज़ें जो होते हैं वो चेक होती हैं। सबसे पहले आपका हाइट, वेट एंड चेस्ट को जो है वो मापा जाएगा। हाइट को मैंने आपको बता दिया है कि जैसा कि हाइट है 68 है 168 ये आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करता हूँ 79 से लेकर के और 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन मतलब 84 ये होना चाहिए। ये इसमें हाइट और चेस्ट के बारे में बात हो तुरंत वहाँ पर जो होता है वेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक जगह पर हो जाती हैं और ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। अब देखिए हाइट एक ऐसा एंगल है, अगर आप छोटे हैं, हाइट आपने अगर छोटी है मतलब हाइट ज़्यादा नहीं है तो जायज़ है कि आप बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ाने के बहुत सारे तरकीब जो होते हैं वो आप जानते हैं, लेकिन हाइट जो हो ना वो सबके सामने होती है। आप उसमें कुछ भी जो है वो इधर से उधर नहीं कर सकते क्योंकि वो सबके सामने होती है। अगर थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो एक बार नहीं 2-3 बार जो है वो हाइट को मापा जाता है। मैंने देखा था कि ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ 3 चांस दिए जाते हैं और हाइट को जो है वो बस एक बार चेक कर लिया और नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता। जब तक कि वो संतुष्ट नहीं रहते हैं तब तक आपकी हाइट को जो है वो काउंट चेक करते रहेंगे, मापते रहेंगे। साथ ही में जब आपका चेस्ट को जो है वो देखा जाता है तो चेस्ट को भी 1-2 बार नहीं पूरे 3 चांस मिलते हैं। साथ ही में अगर उन्हें लगता है कि उनको एक बार चेक कर लेना चाहिए ताकि जो एलिजिबल हैं, जो सच में सक्षम हैं, जिनको चाहिए जायद है, जो अच्छी चीज़ है वो कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो आपकी चेस्ट को लेकर के, हाइट को लेकर के कभी भी जो है वो जल्दबाजी में नहीं रहते। जो मैंने देखा, अगर हाइट भी जैसे मान लीजिए अगर आपका थोड़ा ये चेस्ट जो है वो थोड़ा कम पड़ रहा है तो आपको बोल देंगे कि आप जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है, एंड पुशअप्स मार लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि आपका जो थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही मैं बात करता हूँ अगर वेट को लेकर के, तो वेट में भी अगर वेट कम भी पड़ता है, स्वाभाविक सी बात है ज़्यादातर वेट कम नहीं होता है, लेकिन अगर वेट कम भी पड़ रहा है तो आपको वो एडवाइस किया जाता है कि आप जो है केला खा लीजिएगा और अपने जो है वो वज़न को बढ़ाते रहिए। देखिए जब आप फिजिकल के लिए जाते हैं तो आपको समय मिलता है एग्जामिनेशन के बाद में, तो ऐसे में आप अपने फिजिकल को लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं और प्री मेडिकल टेस्ट एक बार आप करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से जो इनका मेडिकल करते हो। मैंने भी करवा लिया था। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी कन्फ्यूज़न वो दूर हो जाएगा और 1-2 जो कन्फ्यूज़न बनी हुई है जिसका फाइनल जब आपका रियल मेडिकल होगा उस टाइम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 टेंशन की चीज़ें जो हैं वो वहाँ से आप लेके आएंगे। क्योंकि जब आप प्री मेडिकल कराते हैं तो स्वाभाविक सी बात है 1-2-3 मतलब 1-2 जो है ना वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होती है और उसको वो क्लियर करते हैं कि हाँ ये मिस्टेक है, इसे आप सही करवाइए या ऑपरेशन करवा लीजिए या डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, कुछ दवाएं खा लीजिएगा। तो ऐसे में अब ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें जो है वहाँ जाके चेक होती हैं या फिर जिस एंगल से प्राइवेट डॉक्टर साहब ने देखा है वैसे एंगल से सामने वाले एग्जामिनर आपकी बॉडी को चेक करें, ऐसा बिल्कुल
ज़्यादातर जो नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं ना, उन्होंने स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने पूरे जीवन भर डॉक्टरी की है, तो बस वो एक नज़र में ये पहचान लेते हैं और देख लेते हैं कि इसको वास्तविकता ये ठीक है या नहीं है। वहाँ पर आपका नॉक नी और फ्लैट फीट को जो है वो चेक करेंगे। फ्लैट फीट का बहुत आसान है। कहीं कहीं क्या होता है कि आपके जस्ट पैर को पीछे से देख लेते हैं, पैर उठाइए, तो जब आप दिखाएंगे अपना पूरा पंजा, तो बस ऑटोमेटिकली उसमें जो गड्ढा सा होता है बीच में, तो वो आपको नज़र आएगा। और स्वाभाविक सी बात है, वो एक बार में ही देख करके, भले ही ज़रूरत नहीं है पानी में डाल करके और चलवाइए तब दिखवाइए, ऐसा हर जगह नहीं होता है, ऐसा हर जगह नहीं होता है, वो दूर से ही दिख जाता है। जिस पर डाउट होता है, लगता है कि हाँ इनका पूरा ही फ्लैट है, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है डिस्क्वालीफाई तो होगा। लेकिन इसके लिए भी आप जब जाएंगे डॉक्टर, देखिए मेडिकल जो पूरा होता है, अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो वो सबके समाधान जो होता है वो डॉक्टर होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने मेडिकल दिया है, इसलिए आप एक्सपीरियंस जो है मांग रहे हैं, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसको लिए भी आप जो है पैरों में, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के जूते आते हैं, चप्पल भी आती हैं, जिनमें जो है फ्लैट फीट का जो है समाधान आपको देखने को मिलता है। साथ ही में बहुत लोग बोलते हैं कि सेल को बांध लीजिए बीच में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप प्रयास करते हैं जिनका फ्लैट फीट होता है। कोई नहीं चाहता कि मैं फ्लैट फीट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ। वहाँ पर मेरा तो बस ऐसे किया था कि यहाँ अपना पैर दिखाइए, पीछे से दिखाया तो उन्होंने अलग ही वो एकदम है ना गड्ढा सा बन रहा था बीच में, तो चेक उन्होंने पानी वानी में नहीं चेक किया, किसी का ही चेक नहीं किया था, वो दूर से वक्त देख रहे थे और उनको जिस पर डाउट हो रहा था उसको साइड में खड़ा कर लिया था और उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर रखा था। इसके बाद में आपका नॉक नी जो है देखा जाता है, मतलब घुटने जो है मिल तो नहीं रहे, तो घुटने स्वाभाविक सी बात है जिनका अलग ही दिख जाता है घुटने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो उनको जो है पास और फेल किया जाता है। लेकिन साथ ही में अगर जिन पर थोड़ा सा डाउट बनता है कि उनके थोड़ा सा काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो उनके पास में स्केल थी, मेरे टाइम पर स्केल डॉक्टर साहब ने ले रखी थी, स्केल ऐसे मारना, स्केल पास हो गई, स्वाभाविक है कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्केल अगर फंस गई, नीचे नहीं निकल पा रही है, तो फिर उसके लिए स्वाभाविक सी बात है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और उसके लिए भी देखो एक्सरसाइज होती है, जैसे कि बोला जाता है कि आप प्लो को जो है वो बांध करके सोइएगा। प्लो है ना, पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में प्लो यानी तकिया लगा करके आप सोइए, उससे काफ़ी राहत मिलती है। तो ये एक एक्सरसाइज हो सकती है। इसके अलावा जब ये दोनों काम हो जाते हैं, तो इसके बाद में आपका टेस्ट होता है वो होता है आपका आई एंड ईयर का, मतलब आँखों का और कान का टेस्ट होता है। सर इसमें क्या होता है, देखिए आई का टेस्ट जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, 2-3 चीज़ें चेक होती हैं उसमें। और वो कौन सी होती हैं, जैसे आपका सपोज आप यहाँ हैं तो एक कोने में जो है वो आई वाला है ना विजन टेस्ट जो चेक करते हैं, उसका एक डब्बा रखा रहता है, उसमें ABCD लिखी रहती हैं। तो ABCD को आपको जो है दूर से रीड करना पड़ता है, मोटे पतले 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 है ना, 6x6 6x9 6x12, ये इस तरह से उसमें जो है वो सीक्वेंस दिया होता है। तो उनको जो है आपसे पढ़वाया जाएगा और दूर से आप, अंदर लाइट जली रहती है, वो दूर से ही चमकते हैं, दूर से ही चमकते हैं। देखिए 2 या 3 चार्ट होते हैं सिर्फ आई टेस्ट के, अगर आप उनको भी रीड कर लेंगे तो आप, यानी कि अगर आप थोड़ा भी डाउट है ना, अगर वो आपने पूरा रीड कर लिया, लर्न कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा भी जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है दिमाग में, ये ई है या एस है, तो आप ये याद होगा यार ई के बाद में तो ऐसा आता है, तो आप आराम से जो है वो है ना सफल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होता है वो एक सुझाव दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके आई टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस भी देखा जाता है, कलर विज़न चेक किया जाता है। आपके सामने किताबें होंगी, कहीं उंगली आपको चलाना पड़ेगा, वहाँ पर जैसे 2 लिख रहा है तो 2 के ऊपर आपको उंगली चलाना पड़ेगा, उंगली के साथ में ही आपको कुछ संख्या बताना पड़ेंगी, ABCD लिखा हुआ किताब में से पढ़ना होता है। तो इनसे पता चलता है कि आप कलर विज़न तो नहीं है। कलर विज़न होगा तो दिक्कत है, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कलर विज़न है तो उसके लिए फिर समाधान डॉक्टर साहब है, अगर कुछ हो जाता है तो। मैं एकदम सीधी सीधी बात आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा क्या होता है, जब आप आई टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में आता है आपके कान का टेस्ट। कान का पर्दा जो होता है वो फटा नहीं होना चाहिए और कान में से मवाद रूप से ये सारी चीज़ें को नहीं, पानी नहीं बहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो सुनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और आप प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाते। आपने देखा होगा बचपन में नदी तालाब में है ना, इस कुओं में आराम से वो नहाना है ना, तैरना, तो ऐसे से क्या होता है कि पानी का जो आपका कान का पर्दा होता है वो डैमेज हो जाता है। तो कान के पर्दे के लिए क्या होता था कि कान के पर्दे के लिए हमारे लिए तो उन्होंने क्या किया था, एक घंटी सी थी और वो हल्की सी चिमटी सी कान में बजाई थी और वो वाइब्रेटर था। बोल रहे थे कि देखिए आपको ये बज रहा है, ये ऑन है या कोई ऑफ है, कुछ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो
समझ में आ रहा था। वो आपको बताना होता है कि ऑन है कि ऑफ है, वाइब्रेटर की ध्वनि आ रही है नहीं आ रही है, हल्की सी आवाज़ चिमटी की आ रही है नहीं आ रही, वो आपको होता है। साथ ही में हमारा ये तोतलापन का भी टेस्ट हुआ था, इन्हें बोलना भी होता है। तो बोलने में क्या होता है कि हमसे ये कक्का किक्की पढ़वाए थे, यानी है ना आ इ ई उ ऊ कक्का किक्की कुकू, ये पढ़वाए थे, उनके पास में लिखे हुए थे पहले से। तो जब उन्होंने बोला कि ये पढ़िएगा तो हमने पढ़ दिया था, प्रॉब्लम नहीं था ना, कक्का किक्की कुकू। तो इससे क्या होता है, आप अगर हकला रहे हैं तो हकलापन जो है वो सामने आ जाता है। तो ये एक टेस्ट होता है। और इसके बाद में इंटरनल कुछ भी जो है वो चेक नहीं होता है, चेक ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसके बाद में हाँ, आप देखिएगा एक्सटर्नल में क्या होता है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके जो सूची होती है, अगर उसमें दे रखा है कि आपका हाइड्रोसेल्स पाइल्स को भी चेक किया जाएगा तो वो करते हैं, उनको डाउट लगता है तो वो कर लेते हैं, है ना। तो उसमें हाइड्रोसेल्स में क्या होता है, आपका प्राइवेट पार्ट भी चेक किया जाता है, साथ में हाइड्रोसेल्स भी चेक की जाती है कि आपकी जो हाइड्रोसेल्स है ना, वो डिसबैलेंस तो नहीं है या फिर उनमें पानी तो नहीं ज़्यादा भरा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो फिर परेशानी ज़्यादा होती है, वो दर्द करने लगते हैं। साथ ही में पाइल्स का प्रॉब्लम है तो पाइल्स प्रॉब्लम है, पाइल्स चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोनों जो हाइड्रोशिल और पाइल्स की है ना, ये बीमारी अब स्वाभाविक सी बात है, आपका तो इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर आ भी गई है तो डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन कर देते हैं, इसका इलाज है, समय रहते आप इसका करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब से क्या छुपाना, मेल हो या फीमेल हो, कहीं पर हैं तो अपनी प्रॉब्लम बताइए कि साहब हमको ये परेशानी है और इसका आप जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। और बाद में जब आपको पता चला कि काश में करवा लेता ऑपरेशन या फिर इसकी दवाएं चलवा लेता तो मेरा कान ठीक हो जाता या हाइड्रोसेल्स पाइल्स ठीक हो जाता, तो मुझे लगता है कि आपको समय रहते एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो बहुत कुछ आराम से वो चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पाइल्स का चेक कर लेंगे, इसी के साथ में हाइड्रोसेल्स चेक कर लेंगे, बैलेंस डिसबैलेंस चेक कर लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें जो होता है वो ये चेक किया जाता है, जिनको लेकर के आपको तैयार रहना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। कुछ आपके सवाल हैं जिनको मैं ले लेता हूँ, आप पूछ रहे थे तो उनके मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप लाइन पे बनी रहिए, मैं आपकी जानकारी चेक कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर बोल रहा है कि एक है साइलेंट किलर, इन्होंने बोला है सर बिना 40-50 हज़ार के 2% ही पास होता है, बाकी 98 को पैसा देना पड़ता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे साथ में मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में 90 स्टूडेंट थे, 90 स्टूडेंट में से सिर्फ एक को री मेडिकल मिला था, बाकी 89 जो होता सीधे क्वालिफाई, धकाधक आओ चेक कराओ और जाओ, आओ मतलब विद इन 5 मिनट के अंदर आपका मेडिकल हो रहा था। कोई डिफिकल्ट नहीं होता, आराम से चेक होता है और जो चीज़ें जो उनको चेक करनी होती हैं वो करते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता। आइए खड़े हो जाइए, है ना, हाइट वेट चेस्ट नापा, चलो साइड में हो जाओ, चलो अपना पैर ऊपर उठाइए, पैर दिखाया उनको पीछे से, ठीक है, फ्लैट फीट का नो प्रॉब्लम, ओके, नॉक नहीं दिखाइए, खड़े हो जाइए, खत्म, चलिए आगे बढ़िए, आगे तुरंत की तुरंत, मतलब समझो मुश्किल से 2 या 3 मिनट का टाइम लगा होगा। वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैंने कहा सर इतना जल्दी आपने मेडिकल जो आप निकाल रहे, तो बोल रहे थे हमको दूर से दिख जाता है, जो हमें चेक करना है वो सामने दिख रहा है। अब धकाधक किसी ने बोला कि भाई छोटे या बड़ा बोलो, धुआंधार वो बोल रहा है, कोई भी तो तलापन है नहीं, देख रहा है, बोल रहा है धड़ा धड़ा। तो ये सारी चीज़ें विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप पूरा मेडिकल क्लियर होकर के, और उनके पास में एक लिस्ट होता है और उस लिस्ट में जो है वो सारी डाटा फिल किया जाता है, आई कितना, हाइट कितना, वेस्ट कितना है, वेट कितना है, चेस्ट कितना है, वो लिखा जाता है। इसके बाद में CMO साहब होते हैं, तो उसके साथ में जो उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो है ना डॉक्टर्स होते हैं, वो उस पर ठप साइन मोहर लगाते हैं कि हाँ ये हमारी तरफ से मेडिकल जो है वो फिट है। इसके बाद में कहीं कहीं तो सूची जो है वो देखो जब मेडिकल होता है लास्ट में एक सूची जो है लिस्ट टंगाई जाती है, तो जिनमें सफल और असफल जो होता है वो लिस्ट में आपको देखने को मिलता है। जैसे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, पूछ लीजिएगा, मैं आपकी सही जानकारी जो आपको दूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।